नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। An army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन समझना होगा। आपसे पूछ रहा है कि एक आर्मी के एक समूह में 616 सदस्य है और एक दूसरे समूह में आपको 32 है, तो दोनों को आपको सेम नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्ति होता है लगा के आपको चलना है सेम मैक्सिमम नंबर। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, यानी 616 और 32 का जो SCF होगा, जितना SCF आएगा उतना ही एक कॉलम लगेगा, उतना कॉलम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ये भी डिविजिबल होगा, उतना पार्ट में कॉलम बन जाएगा इसका और इसका भी कॉलम बन जाएगा 32 का। दोनों सेम करके और मार्च करके एक दूसरे के पीछे चलना है, बिहाइंड एक दूसरे के पीछे बनाना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, इसका जो आंसर आएगा SCF ऑफ 616 एंड 32। तो हम यहाँ से क्लियर लिखते हैं सॉल्यूशन में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is equal to HCF of 616 and 32, इस दोनों का SCF। तो आइए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका SCF निकालें। तो यहाँ से कहेंगे कि नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी है। सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में हम पहले 616 को डिवाइड करते हैं 32 से। 61 है, 2 बार में 64 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाइए, तो ये हो जाएगा 32 माइनस कीजिए 11 में से 2 गया तो 9, 5 एक दिया है इसलिए 5 में से 3 गया तो 2, तो 29 हो गया। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 29, ऊपर से उतरेगा 6। अब अगर हम यहाँ से इसको 29 है, अब आइए अगर यहाँ पर 3 है तो 9 बार में देखिए कितना आता है, 9 दूना 18, 8 9 तिया 27, 1 28 लग जाएगा। आपको 9 बार में लगाइए, तो 9 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 1 9 तिया 27, 1 28 माइनस कीजिए, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, और यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8 में से 8 गया 0, यानी कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो ये हटाइए। अब हम इस 8 से 32 को डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 2 बार में आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि 616 इज इक्वल टू, सबसे पहले डिविडेंड इक्वल टू लिखाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर है 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर आपको कितना बचा है, इस केस में आपको रिमाइंडर यहाँ पे आके 8 बचता है, तो इसको हम 8 लिख देते हैं 8। अब कहेंगे यहाँ से कि सिंस जो मेरा रिमाइंडर है वो 8 है, डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाइए, अब हम 32 को क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई है, यानी तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो B है वो A में कन्वर्ट हो गया R B में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपको आसानी से कि 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा प्रोसेस रुकेगा, तो कहेंगे यहाँ से कि सिंस R इक्वल टू 0 सो प्रोसेस इज स्टॉप, इसीलिए प्रोसेस रुकेगा। अब कहेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज, जो इस समय डिवाइजर की जगह पर है, तो डिवाइजर की जगह पर क्या है 8 है, तो आपका 8 आ जाएगा, इज 8। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हेंस देख के लिख देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए 8। यही वो आंसर होगा जहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।